हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कैलकुलस के इस लेक्चर में वी विल डिस्कस nth डेरिवेटिव ऑफ सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और जनरल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे nth डेरिवेटिव के लिए। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको जो भी इनवर्स फंक्शंस आपको गिवन है आप उनको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करते जाएं, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते जाएं और जो लास्ट में आपके पास nth डेरिवेटिव आएगा उसको आपने जनरल फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x और इसके लिए हमने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करें फर्स्ट डेरिवेटिव से। y1 कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो अब देखिए आंसर में आपको y चाहिए, आंसर में x नहीं है, x को एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x इज इक्वल टू कोट टेंजेंट y। ओके, तो यहां से -1 ओवर x की जगह क्या रख दिया आप, 1 प्लस x की जगह क्या रखा आपने, कोट y, तो कोट स्क्वायर y हो जाएगा। -1 ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर y क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर y। और आप सभी जानते हैं 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर y इज साइन स्क्वायर y। तो ये हो गया हमारे पास -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर y इज साइन स्क्वायर y। ओके, अब देखिए यहां से y1 आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए y2, माइनस को बाहर रखें, 2 साइन y, साइन y का डेरिवेटिव कोस y और y का डेरिवेटिव y1। ओके, तो -2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आपके पास फार्मूला हो गया साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2y। y1 क्या है, माइनस साइन स्क्वायर y। तो दिस इज इक्वल टू -1 स्क्वायर साइन 2y साइन स्क्वायर y। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। एक बार और डेरिवेटिव करें, y3 -1 स्क्वायर को बाहर रखें, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 2y, साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव 2 साइन y का डेरिवेटिव कोस y का डेरिवेटिव y1 प्लस साइन स्क्वायर y एज इट इज साइन 2y का डेरिवेटिव कोस 2y और 2y का डेरिवेटिव 2y1। जो कॉमन है उसको बाहर निकालने, देखिए 2 साइन y आप कॉमन ले सकते हैं यहां से भी और 2 साइन y यहां से और y1। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से -1 स्क्वायर 2 साइन y एंड y1 ये हमने कॉमन निकाल दिया। तो देखिए इनसाइड क्या बचा, साइन 2y कोस y, साइन 2y कोस y, 2 साइन y कॉमन चला गया तो क्या बचा यहां पर, साइन y कोस 2y। अब देखिए ये फार्मूला हो गया हमारे पास -1 स्क्वायर 2 साइन y1 की वैल्यू डाल दें माइनस साइन स्क्वायर y। अब देखिए यहां पर साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, एंगल ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3y। फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, -1 स्क्वायर एंड -1 तो ये हो जाएगा -1 क्यूब 2 साइन y साइन स्क्वायर y साइन क्यूब y साइन 3y। ओके, तो ये थर्ड डेरिवेटिव आया। अभी हम फोर्थ डेरिवेटिव भी निकालेंगे। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जल्दबाजी ना करें। अभी देखिए y3 आया है हमारे पास, तो अभी यहाँ पे 2 आया है, तो अभी एक डेरिवेटिव और निकाल के देखें, उससे और ज्यादा पैटर्न क्लियर होगा कि क्या पैटर्न बनेगा। तो थर्ड डेरिवेटिव के बजाय आप फोर्थ डेरिवेटिव तक निकालें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये थर्ड डेरिवेटिव को मैंने दोबारा लिखा। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, y4 फोर्थ डेरिवेटिव -1 क्यूब एंड 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन क्यूब y, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3y कोस 3y का डेरिवेटिव 3y1 प्लस साइन 3y एज इट इज साइन क्यूब y का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर y एंड 3 साइन स्क्वायर y और साइन y का डेरिवेटिव कोस y का डेरिवेटिव y1। अब देखिए यहां से कॉमन निकाल लें, -1 क्यूब 2। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आएगा, 3 साइन y कॉमन निकाल लें और y1 कॉमन निकाल लें,
3 साइन वाई एंड वाई वन। इनफैक्ट साइन स्क्वायर वाई कॉमन निकालने, साइन स्क्वायर वाई यहाँ से भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर वाई यहाँ से भी। तो हमने क्या निकाला, 3 साइन स्क्वायर वाई बाहर निकाल दिया और वाई वन बाहर निकाल दिया। तो इनसाइड देखिए क्या बचेगा, साइन वाई, साइन स्क्वायर चला गया, साइन वाई रह गया, कोस 3y प्लस साइन 3y कोस वाई, और ये आपका सारा कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब देखिए क्या बनेगा यहाँ से, -1 क्यूब 3 इंटू 2 साइन स्क्वायर वाई, और वाई वन क्या है, माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो इसको लिखें साइन स्क्वायर वाई, वाई वन की वैल्यू क्या है, माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो 3y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 4y। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -1 क्यूब 3 इंटू 2, इसको आप 3 फैक्टोरियल लिख ले, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल, साइन स्क्वायर वाई साइन क्यूब साइन स्क्वायर वाई। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 4y, -1 यहाँ है, -1 की पावर 3 है, तो इसको -1 की पावर 4 कर दे, -1 की पावर 4, 3 फैक्टोरियल साइन 4y साइन ऑफ 4y। अब देखिए y4 आ गया। अब यहाँ से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं nth डेरिवेटिव के लिए, yn। देखिए 4 है तो यहाँ -1 की पावर 4 है, तो अगर n होगा तो -1 की पावर n। 3 फैक्टोरियल, यहाँ 4 है, यहाँ 3 फैक्टोरियल है, तो ये n-1 फैक्टोरियल। 4 है तो यहाँ पर 4 पावर है, तो साइन ny एंड साइन ऑफ ny, वेयर y इज इक्वल टू, y क्या था हमारे पास, कोट इनवर्स x। तो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो इसके लिए हमें nth डेरिवेटिव फार्मूला निकालना है और प्रूव करना है कि yn इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1 फैक्टोरियल इंटू साइन n π/2 माइनस y इंटू साइन n π/2 माइनस y। तो ये हमने प्रूव करना है nth डेरिवेटिव के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए y1, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर में y चाहिए आपको, तो x को एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, x इज इक्वल टू टेंजेंट y, x इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1/1 प्लस टेन स्क्वायर y, और आप सभी जानते हैं 1/1 प्लस टेन स्क्वायर y, 1 प्लस टेन स्क्वायर y को क्या पुट कर देंगे, 1 secant square y, because 1 plus tan square y is secant square y, 1 by secant square y is cos square y। ओके, तो देखिए cos square y आ गया, इसको साइन में कन्वर्ट करके चलेंगे क्योंकि आपको आंसर साइन में चाहिए। तो इसको लिखोगे आप साइन स्क्वायर π/2 माइनस y, बिकॉज साइन π/2 माइनस थीटा इज योर cos थीटा। ओके, तो ये y1 आ गया, साइन स्क्वायर π/2 माइनस y। और सेकेंड डेरिवेटिव निकलें y2, 2 साइन π/2 माइनस y, 2 साइन π/2 माइनस y। ओके, अब और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos π/2 माइनस y, एंड π/2 माइनस y का डेरिवेटिव -y1, बिकॉज π/2 इज कॉन्स्टेंट, माइनस y का डेरिवेटिव -y1। तो देखिए यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा, -1 ऑलरेडी बाहर है हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2 π/2 माइनस y, और y1 की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर π/2 माइनस y। तो स्टूडेंट्स आपने 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज पैटर्न बनाना हमने, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ पावर में है या एंगल में है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अंदर। अब देखिए थर्ड डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट करेंगे, -1 एज इट इज है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 2 π/2 माइनस y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 साइन π/2 माइनस y, साइन का डेरिवेटिव cos π/2 माइनस y, π/2 माइनस y का डेरिवेटिव -y1, प्लस साइन स्क्वायर π/2 माइनस y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, cos ऑफ 2 π/2 माइनस y, और फिर इसका डेरिवेटिव
ये तो कांस्टेंट है, -2y आएगा, तो -2y का डेरिवेटिव -2y1। अब जो कॉमन फैक्टर निकलता है उनको कॉमन निकाल दें। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक तो y1 कॉमन निकाल देते हैं, -y1, और देखिए एक ये फैक्टर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमने निकाला 2 sin π/2 -y, और साथ में क्या बाहर निकाल दिया, -y1। इनसाइड देखिए क्या बचेगा, sin 2 π/2 -y इंटू cos π/2 -y। आपने देखिए क्या बाहर निकाला, 2 sin π/2 -y, तो 2 यहाँ से जाएगा, एक साइन यहाँ से जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, sin π/2 -y इंटू cos, यहाँ लिखें इसको, cos 2 π/2 -y। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, -1 -1 2 sin π/2 -y, और y1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज y1, sin स्क्वायर π/2 -y। तो यहाँ से sin स्क्वायर π/2 आएगा, π/2 -y आएगा, एक साइन ये है तो इसको लिख के sin क्यूब π/2 -y। हमने क्या किया, y1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, और देखिए इनसाइड एंगल में क्या रहेगा, sin a cos b cos a sin b, तो एंगल ऐड हो जाएंगे, sin ऑफ 3 π/2 -y। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है यहाँ पर, तो मैं इसमें फोर्थ डेरिवेटिव कंप्यूट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे लास्ट स्लाइड में हमने किया था फोर्थ डेरिवेटिव, वैसे यहाँ पर y4 क्या आएगा, y4 -1⁻³ एंड 3 × 2 आ जाएगा, sin 4 आ जाएगा π/2 -y, और एंगल में क्या आ जाएगा, sin 4 × π/2 -y। तो यहाँ से इसको जनरलाइज करेंगे nth डेरिवेटिव के लिए, yn 4 है तो 3 से स्टार्ट किया हमने, -1 की पावर 3, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, n, अगर n होगा तो n-1 हो जाएगा। देखिए 4 है तो हमने 3 × 2 यानी 3 फैक्टोरियल लिखा है, अगर n होगा तो क्या लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल। 4 है तो यहाँ पर पावर 4 आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin n π/2 -y एंड sin ऑफ n π/2 -y, where y is equal to tangent inverse x. So this is the general formula for nth derivative of tangent inverse x. Next question देखें स्टूडेंट्स, to find out the nth derivative of 1/x² plus a²। तो ये जो क्वेश्चन है 1/x² plus a², इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे a कोटेंजेंट थीटा, और फिर यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे dx/d थीटा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, -a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और देखिए हमें यहाँ से चाहिए d θ/dx, d θ/dx कैसे निकालेंगे, इसको रिवर्स कर दे, तो -1/a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को इनवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास, dx/d थीटा इज -sin स्क्वायर θ/a, इसको हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए यहाँ से y हमारे पास है, x को पुट करें a कोट थीटा, तो ये हो जाएगा a² कोट स्क्वायर थीटा प्लस a²। ओके, 1/a² कॉमन ले लें, ये हो गया हमारे पास 1/1 a² 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/a², 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो दिस इज इक्वल टू 1/a², 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए y1 यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, 1/a², y1 मीन्स आप यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं y को, तो y1 क्या आएगा हमारे 1/a², 2 sin थीटा कोस थीटा, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे, फिर थीटा को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, dθ/dx, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो देखिए y जो है x का फंक्शन है, और हमने क्या किया, x को थीटा का फंक्शन बना दिया, तो जब हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, एंड फिर थीटा को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं, 1/a², 2 sin थीटा कोस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू साइन
2 थीटा एंड डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 बाय ए स्क्वेयर -1 बाय ए साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें यहाँ से -1 बाय ए 1 बाय ए स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा -1 बाय ए क्यूब साइन 2 थीटा एंड साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे y2 -1 बाय ए क्यूब एज इट इज, अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, फिर थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए यहां से क्या आएगा साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन स्क्वेयर थीटा एज इट इज प्लस साइन 2 थीटा एज इट इज साइन स्क्वेयर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कोस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा डी थीटा बाय डी एक्स। तो ये हमने सारे को इकट्ठे बाहर लिख लिया। ओके, तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे -1 बाय ए क्यूब, जो चीज कॉमन आती है उसको कॉमन निकाल दे। 2 साइन थीटा यहां से आएगा, 2 साइन थीटा यहां से आएगा, 2 साइन थीटा इनसाइड देखिए क्या रह जाएगा कोस 2 थीटा एंड साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कोस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रख दें -1 बाय ए साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहां से जो चीजें कंबाइन होती है उनको कंबाइन कर ले, -1 बाय ए क्यूब, तो -1 स्क्वेयर -1 यहां से -1 यहां से -1 स्क्वेयर ए क्यूब इंटू ए 4। अब देखिए यहां से 2 साइन थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, एंगल ऐड हो जाएंगे साइन ऑफ 3 थीटा। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया y2 -1 स्क्वेयर ए 4 2 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा। तो एक बार और डेरिवेटिव करेंगे जिससे हमें पैटर्न क्लियर हो जाए। तो थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे y3, जो कॉमन है उनको बाहर निकाल दें, -1 4 2 फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन क्यूब थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा और 3 थीटा का डेरिवेटिव 3 डी थीटा बाय डी एक्स। तो डी थीटा बाय डी एक्स मैं इकट्ठे बाहर लिख लेता हूं, डी थीटा बाय डी एक्स। ओके, प्लस साइन 3 थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3 साइन स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी एक्स। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आएगा, तो यहां से 3 साइन स्क्वेयर थीटा बाहर निकाल लें जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। तो यहां से क्या आएगा -1 स्क्वेयर ए 4 -1 स्क्वेयर ए 4 3 साइन स्क्वेयर थीटा, 3 साइन स्क्वेयर थीटा हमने बाहर निकाल लिया, 2 ऑलरेडी है हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ क्या रहेगा 3 साइन स्क्वेयर थीटा बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा कोस 3 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वेयर थीटा बाहर चला गया, तो क्या रह गया साइन 3 थीटा कोस थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स। डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू रख दें यहाँ पर, डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है -1 बाय ए साइन स्क्वेयर थीटा। अब टर्म्स कंबाइन होते हैं उनको कंबाइन कर दें, तो देखिए क्या होगा -1 स्क्वेयर -1, तो ये हो जाएगा -1 क्यूब ए 4 इंटू ए 5 2 इंटू 3, आप इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल साइन स्क्वेयर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो दिस इज साइन 4 थीटा, एंगल ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए अब हमारे पास ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अब हम यहाँ से जनरल पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं वाई एन। देखिए कैसे, 3 है तो आपके पास यहाँ -1 की पावर 3 है, तो n होगा तो -1 की पावर n, 3 है तो a की पावर 5 है, 3 + 2 5 कैसे आएगा 3 + 2, तो अगर n होगा तो क्या लिखेंगे a रेज़ टू पावर n + 2, 3 है तो 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ लिखेंगे n फैक्टोरियल। देखिए 3 है तो 4 पावर आई है, तो इसको लिखेंगे साइन 4 n + 1, क्योंकि n होगा तो क्या लिखेंगे n + 1 थीटा एंड साइन ऑफ n + 1 थीटा, वेयर थीटा इज x को हमने क्या पुट किया था a कोट थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा कोटेंजेंट इनवर्स x बाय a। तो दिस इज द फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, y = 1/x² + x + 1, हमने क्या करना है nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करें, पहले ये जो फंक्शन है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे,
तो क्या करना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करेंगे, 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/4 ऐड करेंगे और 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये टर्म और आपके पास ये जो टर्म है इनको मिलाकर क्या बनेगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, 3/4। तो 3/4 को लिखेंगे रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 एंड ए इज इक्वल टू रूट 3/2। तो हमने y को लिखा 1/z² प्लस ए स्क्वायर। तो अब y आपके पास z का फंक्शन हो गया, z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब हम यहां से देखिए क्या करेंगे, z को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, पुट z इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। z को क्या पुट किया हमने, ए टेंजेंट थीटा। तो देखिए कैसे कन्वर्जन होगा, y इज इक्वल टू z को क्या पुट किया आपने, ए टेंजेंट थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और क्या रहेगा हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज 1/a स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा और इसको लिखे 1/a स्क्वायर। 1/सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और 1/a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। देखिए z क्या है, ए टेंजेंट थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स z/a। चीज और हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी dz/d थीटा। तो dz/d थीटा कैसे निकालेंगे, z आपके पास क्या है, ए टेंजेंट थीटा, तो dz/d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा। हमें जरूरत रहेगी d थीटा बाय dz की, दैट इज 1/a सीकेंड स्क्वायर थीटा को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा और आप इसको लिखोगे 1/a साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा। तो ये चीजें हम यूज करेंगे नेक्स्ट। तो y हमारे पास क्या हो गया, 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा। तो एक डेरिवेटिव करें यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन π/2 माइनस थीटा और फिर साइन का डेरिवेटिव कोस π/2 माइनस थीटा, फिर π/2 माइनस थीटा का डेरिवेटिव माइनस d थीटा बाय dz। वैल्यू पुट करते हैं 1/a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, 2 थीटा की जगह क्या हमारे पास π/2 माइनस थीटा और माइनस d थीटा बाय dz। d थीटा बाय dz क्या है, 1/a माइनस 1/a साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा। ये हमने वैल्यू पुट कर दी d थीटा बाय dz के। ओके, तो आप क्या करें, इसको एडजस्ट कर दे टर्म्स को, -1/a यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा -1/a³। ओके, तो ये रहेगा आपके पास साइन 2 π/2 माइनस थीटा एंड साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार फिर से लिखा और d थीटा बाय dz हमारे पास ये रहेगा, इसको हम यूज करेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ से, y2 -1/a³ बाहर रखेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन ऑफ 2 π/2 माइनस थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा और साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस d थीटा बाय dz। वो हम यहाँ सारे से बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस d थीटा बाय dz, बिकॉज जब हम दूसरे फैक्टर को डेरिवेटिव करेंगे तब भी आपके पास ये आएगा। अब देखिए क्या करना आपने, साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा एज इट इज, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कोस ऑफ 2 π/2 माइनस थीटा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। -2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 d थीटा बाय dz। तो माइनस d थीटा बाय dz बाहर निकाल चुके तो यहाँ 2 ही लिखें, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2। ओके, अब देखिए क्या करना आपने, ये जो टर्म्स है इनको कलेक्ट कर ले, -1/a³। d थीटा बाय dz की वैल्यू क्या है, 1/a
ए साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा पुट कर दें तो माइनस के साथ आएगा -1 बाय ए साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, अब यहां से क्या करेंगे हम, ये फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं 2 साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो देखिए इनसाइड क्या रहेगा, साइन ऑफ 2 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये बाहर जा चुकी है टर्म, साथ में क्या रहेगा कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, अब देखिए 2 हमने ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, साइन पाई बाय 2 थीटा माइनस थीटा यहां से जाएगा तो यहां क्या बचेगा प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कोस ऑफ 2 पाई बाय 2 माइनस थीटा। सिंप्लीफाई करें -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर A4 और देखिए साइन स्क्वायर एंड साइन, तो दिस इज साइन क्यूब पाई बाय 2 माइनस थीटा। और देखिए ये 2 यहां पर साथ में आएगा। ओके, अब देखिए साइन ए कोस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, अब यहां से हम जनरलाइज कर सकते हैं, अगर आप थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव में देखिए क्या आएगा -1 क्यूब आएगा, यहाँ पर A5 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 3 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन 4 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड साइन ऑफ 4 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं। nth डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, जब 3 है तो यहाँ पर -1 की पावर 3 है तो n होगा तो -1 की पावर n। A5 यहाँ 3 है यहाँ 5 है तो इसको लिखेंगे a रेज टू पावर n+2, ठीक है। और देखिए 3 इंटू 2 ये 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या आएगा n फैक्टोरियल एंड साइन ऑफ 3 है तो पावर क्या है 4 n+1 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड साइन ऑफ n+1 पाई बाय 2 माइनस थीटा। Where what is theta? Theta is tangent inverse z by a। और z आप जानते हैं z क्या है, टेंजेंट इनवर्स z को हमने क्या माना था x + 1/2 और a को माना था √3/2। तो दिस इज थीटा एंड दिस इज द nth डेरिवेटिव फार्मूला फॉर द गिवन फंक्शन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।